हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्रीपुर। मेरा नाम है अमितेश मिश्रा और अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन बाइफिनाइल कंपाउंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई और नीट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइफिनाइल से। बाइफिनाइल बेसिकली है क्या कि अगर आप दो फिनाइल को आपस में कनेक्ट कर दें, ये अगर आप दो फिनाइल को आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो इसको बोलते हैं बाइफिनाइल सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से। अब अगर ये एक्सियल ओवरलैपिंग है तो ये फ्रीली जो है रोटेट करेंगे और यहाँ पे जो है फ्रीली रोटेशन होने वाला है। अब यहाँ पे समझना क्या है कि इस रोटेशन को जो है हम रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं बाय यूजिंग सम मेथड। अब ये मेथड क्या है इसको समझना है। ये देखिए ये बाइफिनाइल है और ये पोजीशन और ये पोजीशन जो है इनके ऑर्थो पोजीशन है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप को यूज कर दिया जाए तो यहाँ पे रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये कंपाउंड जो है नॉन प्लेनर हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। बट देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक बल्की ग्रुप रख रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे भी बल्की ग्रुप है। और ये सेकेंड जो फिनाइल कंपाउंड है इसके भी अगर ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप को रख दिया जाए, जो कि बड़े बड़े ग्रुप है जिनका साइज काफ़ी बड़ा है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जो है रिपल्सन इंक्रीज कर जाएगा अगर ये काफ़ी क्लोज हुए तो। अगर मान लो ये सेम प्लेन पे हो रहे हैं, सेम प्लेन मींस व्हाट, लाइक दिस। अगर ये दोनों बेंजीन रिंग जो है सेम प्लेन पे हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है, रिपल्सन इंक्रीज कर जाएगा। अब इस रिपल्सन को जो है मिनिमाइज करने के लिए और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये इन दोनों में से जो है कोई भी कंपाउंड जो है वो क्या करने वाला है, प्लेनरिटी को लूज कर देगा। कैसे लूज करेगा? ये कुछ इस तरह से। अगर मान लो मैं इसको एक्स वाई प्लेन बना दूं, समझना है इस चीज को। अगर इसको मैं एक्स वाई प्लेन बना रहा हूं तो ये वाला जो बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है या फिनाइल जो है ये क्या होने वाला है, दूसरे प्लेन में चला जाएगा। क्यों जा रहा दूसरे प्लेन में? क्योंकि अगर ये सेम प्लेन में होगा तो इनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज़्यादा, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो ये, और यहाँ पे ऐसे। तो अगर मैं इस कंपाउंड को यानी ये वाला फिनाइल रिंग को अगर मैं एक्स वाई प्लेन में एज्यूम करूँगा तो ये वाला कहाँ जा रहा है, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। और ये देखिए इसका ये बल्की ग्रुप है, ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। अब इससे हुआ क्या, अगर मान लो ये दोनों सेम प्लेन में होते, अगर ये दोनों सेम प्लेन में होते, ये देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर ये दोनों सेम प्लेन में होते तो कुछ ऐसे होते। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस एंड से दो बल्की ग्रुप कनेक्टेड है ऑर्थो पोजीशन पे, और ये सेम जो है इस फिनाइल का भी यहाँ पे जो इसका ऑर्थो पोजीशन है यहाँ बल्की ग्रुप है, यहाँ भी बल्की ग्रुप है। अगर ये सिचुएशन होगा तो इनमें रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन इनमें से अगर एक बेंजीन खुद को ऐसे बना ले, ऐसे लाइक दिस, अब क्या होने वाला आप समझ सकते हो कि इनके बीच में जो है डिस्टेंस वो इंक्रीज कर जाएगा और रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये बाइफिनाइल के साथ ऐसा ही ऑब्जर्व होता है। अगर मैं इन दोनों के ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप को सेट कर दिया जाए तो ये एक्स वाई प्लेन में और ये वाई जेड प्लेन में चला जाता है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है ओवरऑल कैसा हो गया है, नॉन प्लेनर। जो कि अब यहाँ पे अपने को सर्च करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी को और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसको एक और रिप्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हो। आप अगर इसको एक फिनाइल रिंग को कुछ ऐसे बना रहे हो तो दूसरा वाला जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ये लाइक दिस। अगर आप इसको एक्स वाई प्लेन कर दिए हो तो ये कहाँ चला गया है, वाई जेड प्लेन में, ये। कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे था अपना, इसको भी आप दिखा सकते हो ऐसे,
ये बस समझने का तरीका है, जो काम का चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे, और ये इनका ऑर्थो पोजीशन वाला बल्कि ग्रुप। तो आप देख सकते हो कि ये वाला एक्स वाई प्लेन है और ये कहाँ चला गया है, वाई जेड प्लेन में। तो ओवरऑल जो है मॉलिक्यूल कैसा हो गया है, नॉन प्लेनर। अब अपने को देखना है कि यहाँ पे पीओएस पॉसिबल है या नहीं है। एज वी नो दैट कि किसी भी कंपाउंड के अंदर पीओएस पॉसिबल हो जाता है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है। देखिए, ये कुछ कंपाउंड है, यहाँ पे मैं आयोडीन को रख रहा हूँ और यहाँ पे CH3 को, यहाँ पे भी आयोडीन को रख रहा हूँ और यहाँ पे CH3, ये देख सकते हैं। अब ये दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है, आयोडीन अलग है और CH3 अलग है। अब ये देखिए, ये अगेन बाइफिनाइल सिस्टम है और अपने को ये पता है कि आयोडीन जो होता है काफ़ी बड़े साइज का होता है और मिथाइल भी बड़े साइज का होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है आयोडीन और CH3 के साथ। अपने को इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे रोटेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये सिचुएशन फिर से क्रिएट होगा। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो बगल वाला फिनाइल ग्रुप है, ये अगर इसको मैं एक्स वाई प्लेन बना दूं तो ये कहाँ चला जाएगा, वाई जेड प्लेन में। और यहाँ पे ये आयोडीन है और ये CH3, ये देख सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या था, रिपल्सन ज़्यादा था, बट ऐसा अरेंजमेंट को एक्वायर करके ये कंपाउंड जो है स्टेबल हो रहा है। तो ये काफ़ी सही सिचुएशन है इस कंपाउंड के लिए। अब अपने को यहाँ पे पीओएस ढूंढना है। अब आपको मैं बताता हूँ आप कैसे पीओएस ढूंढोगे। देखिए ये सिचुएशन, एक रिंग ऐसे है और दूसरा रिंग जो है वो ऐसे हो गया। पहले कैसे था, ऐसे था, बट बल्कि ग्रुप के आने के वजह से ऐसे हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे इसका ये ऑर्थो पोजीशन है और इसका ये ऑर्थो पोजीशन है। अगर आप यहाँ पे पीओएस सर्च करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, आयोडीन वाला और मिथाइल वाला, लाइक दिस। बट जो नेक्स्ट बेंजीन है या फिनाइल रिंग है वो कुछ ऐसा है, इसका ऊपर क्या पड़ा हुआ है, आयोडीन, और यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। अगर आप ऐसे कट करोगे तो आयोडीन इज नॉट इक्वल टू मिथाइल। अब यहाँ पे पीओएस जो है सर्च नहीं कर सकते हो और यहाँ पे पीओएस पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कुछ सिस्टम ऐसा हो चुका है। आप देख सकते हो ये बाइफिनाइल के लिए सिस्टम है और ये कब पॉसिबल होगा, जब ऑर्थो पोजीशन पे, यानी दोनों फिनाइल रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। रीजन आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पीओएस पॉसिबल नहीं है। अब इसी पार्ट को अगर मैं, अब यहां से आप देखो, इन दिस केस पीओएस इज नॉट पॉसिबल, hence compound is what, optically active। अब ये भी कंपाउंड उसी एग्जांपल में आने वाला है कि इस कंपाउंड के पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं है और कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगेन अगर मैं यहाँ पे जीआई के लिए वर्क करूँ, अब जीआई वाला भी आप समझ सकते हो कि जीआई वाला क्या है। अपने को ये पता है कि अगर मान लेते हैं कोई भी सिमेट्रिकल ग्रुप है तो उनके बीच में L1 और L2 का जो डिस्टेंस है, या L1 L2 जो है वो डिफर करना चाहिए, तभी वो कंपाउंड जो है जीआई शो करेगा। अब अगेन ये सिचुएशन कुछ ऐसा है, लाइक दिस। अब इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है वाई जेड प्लेन में है और ये मेरा एक्स वाई प्लेन में है। अगर आप ऊपर वाले यानी ऑर्थो वाले दोनों को इंटरचेंज करोगे तब भी यहाँ से और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो सेम ही मिलेगा। इन दिस केस L1 और L2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैं यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। अपने को ये दिख रहा है कि दोनों आयोडीन जो है सेम साइड है तो आप सीस बोल दोगे, तो ये रॉन्ग कंसेप्ट है। रीजन क्या है कि ये वाला पार्ट जो है मेरा वाई जेड प्लेन में है और ये कैसे है, एक्स वाई प्लेन में। ये लाइक दिस, ये कुछ ऐसे हैं। अब आप देखो यहाँ से, अगर ये सेम प्लेन में होंगे, अगर सेम प्लेन में होते तो आप यहाँ पे सीस और ट्रांस बता सकते थे,
बट ये कुछ ऐसे है और ये अपना कैसे है, ऐसे है, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, इस आयोडीन से अगर आप इस आयोडीन के डिस्टेंस को यानी इस आयोडीन को अगर आप इंटरचेंज कर दे रहे हो तब भी इनके बीच का L1 और L2 जो है वो क्या होगा, सेम मेंटेन होगा। L1 और L2 को अगर आप समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को मेरा देख सकते हैं, जहाँ पे मैं क्लियरली बताया हूँ कि L1 और L2 क्या है GI के लिए। तो यहाँ पे अगर इस आयोडीन को आप इंटरचेंज कर दोगे तब भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज L1 और L2 फॉर सीस एंड ट्रांस, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और सेम होने की वजह से इन दिस केस GI इज नॉट पॉसिबल, GI इज नॉट पॉसिबल, ये है। तो ऐसा अगर सिस्टम है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है बट GI पॉसिबल नहीं है। इस पे और एग्जांपल देखते हैं। अगेन एक बाइफिनाइल सिस्टम है और यहाँ पे जो है अगेन हम बल्की ग्रुप यूज कर रहे हैं, आइसोप्रोपाइल ले रहे हैं और यहाँ पे भी सेम आइसोप्रोपाइल है और यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे भी आयोडीन। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, नो डाउट ये कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो अगर एक XY प्लेन में है, यानी अगर ये XY प्लेन है तो ये चला जाएगा YZ प्लेन में। बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर आप जानते हो तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा। तो ये मेरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये भी मेरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। और अगर ये सिमिलर होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ देख लीजिए, ये आयोडीन है और ये भी आयोडीन है, तो इन दिस केस प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो पॉसिबल है और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कुछ ऐसे। यहाँ से जो एक चीज़ जो है क्लियर होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड बाइफिनाइल वाला ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है तो ये कब पॉसिबल होगा। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बताने की कोशिश करूँ, यहाँ ध्यान देना है, ये कब ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा इस चीज़ को देखना है। ये A लगाया और यहाँ B और यहाँ पे मान लो आप C लगा रहे हो और यहाँ पे आप D लगा रहे हो, ये कब पॉसिबल होगा, जब A इज़ नॉट इक्वल टू B हो या फिर C इज़ नॉट इक्वल टू D हो। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तभी जो है बाइफिनाइल के अंदर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है। अदरवाइज आप देख सकते हो बाइफिनाइल सिस्टम में बल्की ग्रुप भी प्रेजेंट है बट कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन क्या है कि इन दिस केस POS इज पॉसिबल, POS इज पॉसिबल। ये अब ये देखना है कि अगर बाइफिनाइल सिस्टम है वो GI शो तो नहीं कर पा रहा है, अगर इस सिचुएशन में है तो अब आप अगर ट्राइफिनाइल को बनाओगे तो वहां पे आप इजीली समझ पाओगे कि ट्राइफिनाइल के लिए जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब ट्राइफिनाइल सिस्टम क्या है कि आप 3 फिनाइल सिस्टम को एक साथ कनेक्ट कर रहे हो। ये अब ये ध्यान देना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनने वाला है। देखिए ये है क्या, आप यहाँ पे ये जूम कर रहे हो कि यहाँ पे आप बल्की ग्रुप यूज कर रहे हो। जैसे ये बड़ा सा बल्की ग्रुप है, आप इसको A बोल रहे हो, दे ऑल आर बल्की ग्रुप। ये B है, यहाँ पे आप A लगा रहे हो अगेन ऑर्थो पोजीशन पे, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है और ये B है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब मेरे को ये पता है कि यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग है और अगेन अपने को यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बारे में समझना है। अब ये जितने A और B दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे जो है बल्की ग्रुप है। अगर ये बल्की ग्रुप है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे ये चाहेंगे कि प्लेनरिटी को जो है लूज कर दें, क्योंकि अगर प्लेनर होंगे तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, खुद को नॉन प्लेनर बना लेंगे तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये वाला जो रिंग है मेरा XY प्लेन में है, अगर ये XY प्लेन में है, बगल वाला रिंग जो है अगर ये XY प्लेन में हुआ तो रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर ये XY प्लेन है तो ये मिडिल वाला रिंग जो है खुद को क्या बना लेगा, ऐसे YZ प्लेन में। और अगर ये YZ प्लेन में है तो ये वाला रिंग जो है रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए खुद को कैसे बना लेगा, XY प्लेन में। यानी ओवरऑल पिक्चर कुछ ऐसा है, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको समझना है, 3 रिंग को जो है यहाँ पे एज्यूम करना है। आपका ये फर्स्ट रिंग
ये हो गया मेरा सेकेंड रिंग और ये हो गया मेरा थर्ड रिंग। अगेन ये फर्स्ट, ये वाला सेकेंड और ये वाला थर्ड। यानी कि आप कैसे भी अरेंज करोगे तो फर्स्ट और थर्ड वाला जो रिंग है हमेशा एक प्लेन में होंगे, बट जो मिडिल वाला रिंग है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्लेन में चला जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से रिपल्सन जो है वो क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। यानी ये फर्स्ट रिंग तो ये सेकेंड रिंग, तो ये वाला क्या हो गया मेरा थर्ड रिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को कि अगर आप इसको एक्स वाई प्लेन एज्यूम कर रहे हो तो ये चला जाएगा वाई जेड प्लेन में, और लास्ट वाला जो थर्ड वाला है ये अगेन कहाँ पे होगा, एक्स वाई प्लेन में। अब आप यहाँ पे देखो ये भी एक्स वाई प्लेन में है और ये भी एक्स वाई प्लेन में है, तो आप यहाँ से ये कंसीडर करोगे कि इन दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम प्लेन। अब अगर यहाँ पे सेम प्लेन है तो आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये कैसे होगी, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। इसी कंपाउंड को देख लो, यहाँ देख लीजिए, ये वाला जो बीच वाला रिंग है, मैं इसको अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो बीच वाला रिंग है ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम कर रहा है, जिसके वजह से ये दोनों रिंग जो है सेम प्लेन में आ गए हैं। कैसे आया मैं बताया था आपको। अब ये क्या होने वाला है, दोनों ए जो है ये कहाँ पे है, सेम साइड है, और दोनों बी जो है कहाँ पे है, सेम साइड है। मैं इन ए के बारे में बात कर रहा हूँ, इन बी के बारे में, और ये वाला ए और ये वाला बी। आप देखो दोनों ए सेम साइड है और दोनों बी सेम साइड है, तो आप क्या यहाँ पे कमेंट करोगे, ये इसका क्या है, सीस फॉर्म है। ये देखो, इसके पहले ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों रिंग जो है वो क्या हो रहा था, डिफरेंट प्लेन में था, बट ये दोनों जो रिंग है ये कहाँ पे हैं, सेम प्लेन में। ये सेम प्लेन में होने की वजह से आप यहाँ पे सीस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर इसका ट्रांस बनाना है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे। आप इसको एज इट इज रख रहे हो, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, ये वाला ए जो कि ऑर्थो पोजीशन है, ये कुछ ऐसे, और यहाँ पे आ जाइए, अच्छा ये बी होगा। इसके बाद ये वाला इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे आप बी को सेट करोगे और यहाँ पे ए को सेट करोगे। अब आप देखो क्या हो गया है ये इस कंपाउंड के साथ। तो आप जो इंटरचेंज कर रहे हो, इस ए और बी को इंटरचेंज कर रहे हो, यहाँ पे बी आ गया है और यहाँ पे ए आ गया है। अगेन वी नो दैट कि ये दो रिंग दिखाई जो दे रहे हैं, ये वाले जो दो रिंग हैं, ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन, और ये अगेन कहाँ आने वाला है, एक्स वाई प्लेन में, कुछ ऐसे। यानी इन दोनों जो है, ये दोनों जो है सेम प्लेन में है। अगर सेम प्लेन में होंगे तो आप यहाँ पे जी आई के बारे में सोच सकते हो। अब बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये वाला ए और ये वाला ए दोनों कहाँ पे है, अपोजिट साइड में। और यहाँ देख लो ये वाला बी और ये वाला बी दोनों कहाँ पे, अपोजिट साइड में। एंड वी नो दैट अगर अपोजिट है तो आप क्या बोलते हो, जीआई के लिए ट्रांसफॉर्म बोलते हो। तो अगेन दिस इज व्हाट, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म ये है। एंड ये जो मिडिल वाला रिंग है अगेन यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम कर रहा है, ऐसे। अब आप देख सकते हो कि अगर ट्राइफिनाइल आप सिस्टम बना रहे हो तो वहाँ पे जो है जीआई पॉसिबल हो रहा है, और इजीली आप सीस और ट्रांस को बता सकते हो। और एक चीज़ जरूर समझना है कि इन तीन रिंग में से जो दो रिंग है वो हमेशा कहाँ आने वाले हैं, सेम प्लेन में आने वाले हैं, और एक रिंग कहाँ चला जाएगा, डिफरेंट प्लेन में। तो ये फर्स्ट रिंग और थर्ड रिंग सेम प्लेन में है, फर्स्ट रिंग और थर्ड रिंग सेम प्लेन में है, बट बीच वाला कहाँ चला गया, डिफरेंट प्लेन में। और ये कुछ ऐसे है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर आप इसको फर्स्ट रिंग एज्यूम कर रहे हो, बीच वाला जो है यहाँ पे जो आएगा ये सेकेंड रिंग कुछ ऐसे आएगा, और ये आ जाएगा मेरा थर्ड रिंग। आप देख सकते हो, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो इनके लिए यानी ये फर्स्ट और ये थर्ड ये दोनों जो है सेम प्लेन में है, और जो मिडिल वाला रिंग है ये कहाँ पे है, डिफरेंट प्लेन में है, जिसके वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्रिएट हो रहा है, और ये कंपाउंड जो है काफ़ी ईजिली जीआई शो कर सकते हैं। तो ये तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था ए और बी के टर्म्स में, आप एक्चुअल में भी इसको समझ सकते हो। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप अगेन जो है ट्राइफिनाइल सिस्टम बना दो और बल्कि ग्रुप को यूज कर दो। ये देखिए ये ट्राइफिनाइल सिस्टम है, लगाइए यहाँ पे बल्कि ग्रुप। तो यहाँ पे मैं आइसो ग्रुप सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है आयोडीन सेट कर दिया, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आइसो ग्रुप जो है सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी यहाँ पे आयोडीन सेट कर दिया, यहाँ पे आइसो ग्रुप,
और यहाँ पे आयोडीन। अब इसका जो रिंग का जो ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे ये आइसो ग्रुप है और ये आयोडीन। अब आप देख सकते हो क्या होने वाला है, फिर से वही सिचुएशन है। ये रिंग जो है, ये रिंग जो मिडिल वाला रिंग है, ये कहाँ पे होगा, डिफरेंट प्लेन में होगा। और जो फर्स्ट और थर्ड रिंग है, फर्स्ट और थर्ड रिंग है, ये जो फर्स्ट और थर्ड रिंग है, ये कहाँ चले जाएंगे, सेम प्लेन में। इट मीन्स अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये थर्ड वाला भी एक्स वाई प्लेन में होगा, और ये कहाँ पे चला जाएगा, वाई जेड प्लेन में। ये देख सकते हो। तो ये सिचुएशन आपको बता रहा है कि यहाँ पे ये सीस रख रहा है या ट्रांस रख रहा है। तो देखिए ये दोनों ग्रुप जो है सेम साइड में है, यानी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट रिंग के बारे में और थर्ड रिंग के बारे में। तो ये और ये सेम साइड, और दोनों आयोडीन कहाँ पे हैं, सेम साइड। तो आप बोल सकते हो कि ये इसका क्या है, सीस फॉर्म है। तो ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है समझने के बाद। तो अपने को जो है क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो बाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल वाला सिस्टम होगा, और वहाँ से आप काफ़ी इजीली जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी को बता सकते हो और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बता सकते हो। हाँ, ध्यान देना है इस बात को कि अगर बाइफिनाइल वाला सिस्टम है, अगर बाइफिनाइल वाला सिस्टम है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कब पॉसिबल होगा कि इनका जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लगना चाहिए। अगर मैं ए और बी को बल्कि बता रहा हूँ, यहाँ पे भी ए और बी को बल्कि बता रहा हूँ, तो अब यहाँ पे ये कंपाउंड जो है डिफरेंट, दोनों जो फिनाइल रिंग है ये डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये चले जाएंगे वाई जेड प्लेन में, ये कुछ ऐसे। हाँ, एक एग्जाम्पल ऐसा कुछ खास एग्जाम्पल है कि जहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन नहीं है फिर भी ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए ये कंपाउंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर काफ़ी बड़ा और बल्कि ग्रुप सेट कर दिया जाए तो ये अकेले काफ़ी है इस कंपाउंड को नॉन प्लेनर बनाने के लिए। कैसे है ये कंपाउंड, देखिए वी हैव SO3H, वी हैव SO3H, ये कुछ ऐसे, ये SO3H है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन को सेट कर रहे हो, यहाँ पे SO3H ये, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन को सेट कर रहे हो। तो ये कंपाउंड कैसा है कि इसके ऑर्थो पोजीशन पे सिर्फ एक ही जगह सब्स्टिट्यूशन है। इस रिंग में भी इसी के एक ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, आप देख सकते हो ये वाला। फिर भी ये कंपाउंड कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है, और ये कंपाउंड कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये आपको याद रखना होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट सिलेबस भी देखना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ये। तो ये कुछ खास बात है किसके अंदर, बाइफिनाइल्स के अंदर और ट्राइफिनाइल्स के अंदर। और ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसके पास कायरल सेंटर नहीं है और कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आपको करना क्या है, इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना है, और आप अपने जो है प्रीवियस ईयर के जेईई के क्वेश्चन जो है यहाँ से ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।